शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है। शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद रगमों को दूर भगाएंगे। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता। शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। अब वापिस घर जाना है ये भूल नहीं जाना। एक दूजे से अब अपने संस्कार मिलाना। प्रभु गुणों से भर लो तुम मनमोल खजाना। दिव्य गुणों से सजा लो जीवन सुहाना। ये संगम सुहाना इसे सांसों में बसा लो, सांसों में बसा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी।
शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे, तन लिया है साकारी, तन लिया है साकारी, तन लिया है साकारी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति सभी बहन भाइयों को। चलिए, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है एकाग्रता का। शांति टॉपिक रखा और आज बाबा ने भी विशेष एकाग्रता की शक्ति के लिए हम बच्चों को समझाया है। क्योंकि मेडिटेशन जो हम करते हैं, योग जो हम करते हैं, वैसे भी हम देखें तो दुनियावी तौर पे भी बाबा जो कहते हैं, साइंस वाले भी एकाग्रता की शक्ति को यूज करते हुए इन्वेंशन करते हैं। कोई भी कर्तव्य में सफलता पाने के लिए अपनी बुद्धि को एक रीति एक तरफ रखने के लिए एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। किसी भी फील्ड में अपने कर्तव्य के ऊपर, अपनी ड्यूटी के ऊपर, अपने उस विशेष कार्य के ऊपर जब हम अटेंशन देते हैं तो भी हम उसे कहते हैं एकाग्रता चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को एकाग्र होने की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक हमारी बुद्धि का योग एक से जुटा हुआ नहीं होगा तो उतनी शक्ति, उतनी पावर हमें महसूस नहीं हो सकती। आज वातावरण में हम देखें तो चारों तरफ अशांति, दुख, परेशानियां हैं, भय का वातावरण है, अशांति का वातावरण है। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए इस चीज का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि बाबा ने हमें जो सम्मान दिए हैं, बाबा ने हमें जो हमारा कर्तव्य स्मृति में दिलाया है, वो यही है कि हम स्व का परिवर्तन करते हुए विश्व का परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। जब हमारी बुद्धि में ये बात आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें अपनी उस सेवा या अपना वो कर्तव्य करने के प्रति एक उमंग और एक शक्ति भी आती है। तो समय प्रति समय बाबा ने ऐसी बहुत सारी बातें एकाग्रता के लिए बताई हैं, जो है तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में बहुत सार है। जिसमें सबसे पहले एकाग्रता, जिसको बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। ये मुख्य रूप से पहली बात है हमारी एकाग्रता की। क्योंकि जब है ही एक और याद भी एक को करना है, एक ही से निभाना, एक ही से लेन देन करना है, तो बुद्धि एकाग्र ऑटोमेटिकली हमारी हो ही जाती है। जब अनेकों की याद में हम रहते हैं, अनेकों से संबंध रखते हैं, तो अनेकों की बातें हमारी बुद्धि में आती हैं। सिर्फ बातें नहीं, लेकिन हमारी एनर्जी भी उनके साथ एक्सचेंज जरूर होती है। अगर हम यहाँ बैठकर किसी आत्मा के प्रति कुछ सोच रहे हैं, संकल्प करें, तो उन तक वो एनर्जी जाती ही है। तो जहाँ हम अनेकों से जुड़े हुए हैं तो हमारी एनर्जी जो इतनी जगह डाइवर्ट हो रही है, तो हम उस विशेष एनर्जी को विशेष कार्य में कैसे लगा पाए। इसीलिए बाबा ने जो पहली पहली बात बताई है कि एकाग्रता माना एक बाप दूसरा न कोई। जब हम केवल और केवल बुद्धि में बाबा को ही रखने का पुरुषार्थ करते हैं, विशेष अटेंशन देते हैं, क्योंकि सारा दिन में बहुत और बातें और स्मृतियां भी आते हैं, लेकिन हमारा अगर अटेंशन पूरी तरह होता है तो फिर हम बाबा की उस शक्ति की महसूसता भी करते हैं। जब हम एक ही संकल्प में अपने को एकाग्र कर लेते हैं तो उस संकल्प की सिद्धि तक हम पहुंच जाते हैं। सिद्धि माना ही उसकी अनुभूति और उससे प्राप्त होने वाली प्राप्ति, जिससे ना केवल हम अपने लिए उसको यूज कर पाते हैं शक्ति को, लेकिन साथ साथ हम औरों को भी उसका सुख दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी पॉइंट आती है निरंतर एक रस स्थिति का अभ्यास। एकाग्रता की शक्ति या एकाग्रता को धारण करना माना ही कि हम अपनी स्थिति को एक रस बनाने का अभ्यास करते रहें। क्योंकि एकाग्र होने के लिए अगर हम बार बार
जैसे बाबा भी कहते हैं कि आप एक कमान ले लीजिए, आप एक शक्ति को ले लीजिए, आप एक गुण को ले लीजिए। जब हम उस एक को लेकर उस पर मास्टरी करते हैं, उस पर हम पूरा अपना अथॉरिटी बना लेते हैं और उसको अनुभव करते हैं। ना केवल अनुभव करते, लेकिन साथ साथ हम उसे यूज भी कर पाते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसे कि वो भी हमारी एकाग्रता है, हमारा अभ्यास निरंतर चलने वाला माना ही एकाग्रता। अगर हम कुएं से पानी भी निकाल रहे हैं, तो हमने बाल्टी नीचे फेंकी, रस्सी बंधी हुई, तो जैसे ही हम अपने दृष्टि को, अपनी बुद्धि को उस पानी में एकाग्र करते हैं और एक लेवल में जैसे ही हम बाल्टी को छोड़ते हैं नीचे, तो वो एकदम हल्की हो जाती है। वो पानी, एक लेवल पानी को उसमें भर जाता है और वो अंदर जाके जैसे हल्की हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसको वापस ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं, तो वो भारी हो जाती है। तो जब हम एकाग्र बुद्धि से जब हमने उसको अंदर डाला, तो डालते समय मतलब शुरुआत करते समय वो एकाग्रता बहुत आवश्यक है। लेकिन जब हमने निकाला, तो हमारी पूरी फोर्स उस समय काम कर रही थी, शक्ति काम कर रही थी कि अब हमें इसको बाहर निकालना। इसी तरह हम कुछ भी अभ्यास करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हमें उस पर अपने को एकाग्र करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके अनुभवी बनते जाते हैं, तो वो एकाग्रता हमारे स्वरूप में या हमारी स्थिति में बन जाती है। फिर सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद की शक्ति ही, उस शक्ति के आधार पर ही हम उस परिस्थिति को या उस स्थिति को निरंतर अपने पास बना सकते हैं। तीसरी बात है, एकाग्रता माना अपने को एकांत वासी बनाना। एकांतवासी सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, जो बाबा कहते हैं आंतरिक रूप से। बाहर से हम सोचे कि हम सबसे अलग होकर और अकेले में बैठ जाएं, वो कुछ मिनट तक, कुछ समय तक तो अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय आने के बाद हमें कैसा महसूस होगा, एक डलनेस सी आ जाएगी, एक नीरसता सी आ जाएगी, खुशी कम हो जाएगी। और फिर हमें क्या लगेगा, ये कौन सी स्थिति है? बाबा ने तो कहा एकांतवासी हो जाओ, हम एकांत में आ गए। बाबा ने कभी एकांतवासी कोई शारीरिक रूप से एकांत में रहने को नहीं कहा। बाबा ने तो और ही कहा, ये संगम युग तो मौजों का युग है, इसे मौज मनाना है। अपने ब्राह्मण परिवार के साथ, अपने ईश्वरीय परिवार के साथ हम मौज से रहें, खुशी से रहें, उमंग उत्साह को लाकर अपने जीवन में उसको महसूस करें। एकांत माना एक के अंत में क्या, तो वो एक कौन है? तो सबसे पहली बात हमने बाबा की समझी कि एक बाप दूसरा ना करे, तो वो एक का अंत भी क्या है? उस एक का कोई ऐसे अंत तो नहीं है, उसमें तो वो तो सर्व शक्तियों से भरपूर है, सर्व गुणों से भरपूर है। लेकिन अपनी उस स्थिति को उस गुण के साथ लेते हुए हम अनुभव करें, अर्थात एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें। उससे बाबा कहते हैं एकांतवासी हो जाना। जब हमें ये अनुभव हो कि मैं आत्मा हूँ और इस देह से न्यारी हूँ, ये देह या ये दुनिया, ये देह की वस्तुएं, ये देह के संबंध, इनसे थोड़ा सा मुझे अपने को परे ले जाना और एक बाबा में, अर्थात मुझ आत्मा के पिता को ये महसूस करना है कि वो ही मेरा सब कुछ है। उस एक की ही शक्तियों को, उस एक के ही गुणों को, उस एक से ही होने वाली सर्व प्राप्तियों को मुझे प्राप्त कर। वो जैसे जैसे हम मनन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे कि हम किस गुण को लेकर बैठे, बाबा के किस, बाबा से होने वाली कौन सी प्राप्ति को हम लेकर के अनुभव करें, तो वो बाबा जरूर हमें महसूस कराते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इस देह देह की दुनिया से अपने को न्यारा कर लें। चाहे हम सबके साथ भी बैठे हैं, लेकिन सबके साथ बैठे हुए भी हमें क्या महसूस करना है, मैं आत्मा और बाबा, मैं तो बाबा के सम्मुख बैठ, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्राप्ति बाबा से ही होनी है। ये सब तो संबंध हमें निभाने के लिए मिले, वो भी हमें निभाने हैं।
ये सब कर्तव्य जो है हमारे लौकिक अलौकिक वो भी हमें करने हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य कर्तव्य है वो यही है, एक बाबा की याद। फिर अगली पॉइंट है, एकांत वासी बन करके हम जो प्राप्ति अपने जीवन में करते हैं वो है हम अपने अशुद्ध और व्यर्थ संकल्पों को शुभ शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर सकते। जब हमारे पास खजाना ही शुद्ध संकल्पों का है तो हमारी एकाग्रता उन पर ही बनी रहेगी। हम सदा क्या सोचेंगे, ये देना कैसे, दातापन की स्मृति रहेगी। तो देना कैसे है, माना बुद्धि एकाग्र हो जाएगी अपने कर्तव्य के प्रति। तो बाबा ने सम्मान दिया है हमें कि हम विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम पूर्वज आत्माएं। तो किसी भी व्यर्थ संकल्प बुद्धि में ना आए। यहाँ तक बाबा तो कहते हैं कि ये देह के बारे में भी सोचना ये भी व्यर्थ है। तो देह की दुनिया, देह के संबंध और देहधारियों की स्मृति, ये सब तो बहुत ज्यादा वाला व्यर्थ हो जाएगा ना। तो यहाँ अपनी चेकिंग करनी है कि ऐसे कौन से संकल्प हैं जो मुझे बाबा से, बाबा के गुणों, बाबा की शक्तियों या स्वयं के उस स्वरूप की स्मृति में रहने नहीं देते, वो सब व्यर्थ। तो मैं एकाग्र बुद्धि होकर के अपने स्वमान में, अपने गुणों में, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करूं। परिस्थितियां रोज नया नया रूप लेकर के हमारे सामने आती ही, कभी इस देह के रूप में, इसकी कोई व्याधि के रूप में, कभी मन की कोई हलचल के रूप में, कभी संबंधों से कोई असंतुष्टता के रूप में, कभी धन दौलत की कोई कमी या ऊपर नीचे कम ज्यादा के रूप में। तो कोई भी प्रकार से जो परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने आएंगी ही, आती भी है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति को कभी भी खत्म नहीं होने दें, वो भी हमारी एकाग्रता। आए संकल्प व्यर्थ, लेकिन तुरंत ही अपने पास इतना समर्थ संकल्पों का खजाना हमारे पास हो कि हमें ज्यादा टाइम ना लगे उस व्यर्थ से युद्ध करने का। अभी बाबा कहते हैं ना कि युद्ध करते हैं हम, फिर वो जाकर खत्म होता है। तो क्या हम चंद्रवंशी की लिस्ट में आना चाहते हैं? बाबा कहते हैं ना, बनना तो सूर्यवंशी है, लेकिन कर्तव्य कौन सा चल रहा है अभी? चंद्रवंशी का, योद्धा बनने का। और अभी के किए हुए कर्तव्य, अभी का ही किया हुआ अभ्यास, अभी की ही की हुई प्रैक्टिस हमें भविष्य सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनाती है। तो जब ये हम बात अपनी बुद्धि में रखते हैं तो हमारे अंदर एकाग्रता स्वतः आती है कि मुझे क्या संकल्प लाने हैं और कौन से संकल्प मेरी एनर्जी को, मेरी शक्ति को खत्म कर रहे हैं, मुझे उनसे दूर रहना है। फिर अगली बात आती है, एकाग्रता माना ही माया को परखना और फिर निर्णय करके कर्तव्य करना। जब हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, हमारी बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की जो क्वांटिटी है वो कम से कम होती है, तो हम माया की हर स्थिति को, हर रूप को पहचान। इजी हमारे लिए ज्यादातर तब होता है जब हमें सामने दिख रहा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, उससे 10 मिनट पहले हमने उस व्यक्ति को देखा तो उसका कुछ नुकसान हुआ जिस कारण से वो परेशान है या दुखी है। अचानक कोई और व्यक्ति आया या कोई कार्य ही ऐसा गलत हो गया और वो क्रोधित हो गया, तो अब यहाँ पर हमारे लिए इस बात को परखना भी सहज हो गया, निर्णय करना भी सहज हो गया कि अब हमें क्या करना है और इसके पीछे कारण क्या है उस व्यक्ति की स्थिति का, वो भी हमें पता चल रहा। क्योंकि उस समय तो हमें डायरेक्टली दिख गया, ट्रांसली हमें सामने सब कुछ सम्मुख हमारे ही हुआ। लेकिन कभी अचानक कोई व्यक्ति आता है और जिसे हम जानते भी नहीं और वो आ करके
अपशब्द बोलता है, गलत व्यवहार करता है या और भी कुछ ऐसा कर्तव्य करता है जो सही नहीं है, और हम अगर एकाग्र शक्ति अपने पास नहीं जमा करते तो हम 1 सेकंड में उस परिस्थिति के वश में आ जाते, और फिर हम ये भूल जाते हैं, हम ये परख नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये माया का ही रूप है, क्योंकि बुद्धि को हमने एकाग्र नहीं किया हुआ। अगर बुद्धि उस समय एकाग्र हुई होती, समर्थ संकल्प अंदर चल रहे होते, बाबा की याद बनी हुई होती, तो 1 सेकंड में हम उस परिस्थिति को परख जाते, और अब मुझ आत्मा को इस समय क्या करना है वो निर्णय हम यथार्थ कर पाते। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये सब कुछ समझा दिया है कि बच्चे ये ड्रामा है, हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है। जैसे बाबा का अपना पार्ट है, हम बच्चों का अपना पार्ट है, अन्य आत्माओं का भी अपना अपना पार्ट है। ये ज्ञान सिर्फ हमें हमारे लिए या हम ईश्वरीय परिवार के लिए तक तो सीमित नहीं है। ये ज्ञान तो बाबा कहते हैं आपको यूज तो ज्यादा लौकिक रीति ही करना होता है, जहाँ हम ज्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं। उनको भी हमें क्या देखना है, ये भी बाबा के बच्चे हैं। और ये वो आत्माएं तो बहुत ज्यादा सहयोगी होती है हमारे। ज्ञानी से ज्ञानी सामने मिलते हैं तो समा भी लेते हैं, परख भी लेते हैं, सहन भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई शक्ति नहीं प्राप्त होती। लेकिन शक्ति तो हमारी वहां अनुभव होती है हमें, या वहां बढ़ती है जब कोई लौकिक ऐसी आत्मा या कोई ऐसा कर्तव्य होता है, जब हमें वो सामने ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञानी आत्मा है और हमें एक साइड पे कर्तव्य करना, अब फुल फोर्स सिर्फ हमें लगा, तब हमें अनुभव होता है कि बस इतनी शक्ति अभी मेरी इकट्ठी हुई, या इतनी समझ बुद्धि में आई है, या क्या मैं इतना ही ज्ञान को इस रीति अप्लाई कर पा। असली शिक्षक, असली सहयोगी, असली शुभ चिंतक आत्माएं तो हमारी वो है, जिनके निमित्त बनने से हमारे अंदर कितने परिवर्तन आए। ये महसूस करना चाहिए उस बड़े, तो सदा उस आत्माओं के प्रति भी हमारे अंदर बड़ी श्रेष्ठ और शुभ भावना हो जाए, जिनके लिए अभी कई बारी भावना श्रेष्ठ नहीं भी रहती। हम सोचते हैं ये तो विघ्न रूप बनकर के आता है, कभी भी नहीं सोच, विघ्न नहीं है वो, विघ्न जीत बनाने वाली आत्माएं, विघ्न को सामने दिखाने वाली आत्माएं हैं, हमारी परख शक्ति को बढ़ाने वाली आत्माएं। बाबा तो कहते हैं ऐसी आत्माओं को तो कितना थैंक्स करना चाहिए कि आज आप हो एक एग्जामिनेशन पेपर के रूप में सामने हो, तो मुझे अपने आंसर्स निकालने आ रहे हैं कि इस प्रश्न का ये उत्तर। तो जब इस रीति हम उन आत्माओं को देखते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये माया का रूप बन करके आए हैं, और हमें निर्णय करना है कि अब मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, तो हमारी एकाग्रता इसी में, समय पर सही स्थिति में बात को, परिस्थिति को परख कर यथार्थ शक्ति को यूज करना, बाबा कहते हैं ये भी एक इसी तरह कई बार कई हलचल हमारे जीवन में आती है। जैसे बाबा ने बताया है, कोई राजनीति हलचल है, कोई वस्तुओं की हलचल है, कभी कोई कर्म भोग की हलचल है, कभी कोई धर्म की बातों की हलचल है। लेकिन किसी भी प्रकार की हलचल से अपने को मुक्त रख, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा भी, लेकिन हमारी स्थिति सदा अचल और अडोल रहे, ये है एकाग्र, कि हमने अपने आप को अपने लक्ष्य में सदा एकाग्र करके रखा है कि यही मेरा लक्ष्य। मुझे वो मछली की आंख ही दिखाई दे, आसपास कुछ भी हो रहा है, मुझे उससे लेना नहीं, मुझे अपने लक्ष्य की स्मृति में रहना है,
सब प्रकार के हलचलों से, सब प्रकार की ऐसी परिस्थितियों से अपने को मुक्त रख, तब मैं आत्मा अपनी एकाग्रता की शक्ति को अनुभव करता हूँ। इसके साथ साथ अगली बात है कि सर्व आकर्षणों से, उस वाइब्रेशन से हमें अपने को मुक्त रखना। इस समय हम देखते हैं दुनिया का क्या आकर्षण, नेगेटिविटी का आकर्षण, दुख अशांति का आकर्षण। हम कहते हैं हम ना चाहते भी उस वाइब्रेशन को हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वातावरण में है ही है वो। लेकिन बाबा कहते हैं आपको रहना भी उसी वातावरण में है, लेकिन कैसे? कमल पुष्प के समान प्यारे, डिटैच, उस वातावरण के, उस परिस्थिति के प्रभाव से अपने को परे रख। रोज सारा दिन में कभी बच्चों की तरफ से, कभी परिवार की तरफ से, कभी और संबंधों की तरफ से, कभी नौकरी धंधे, पैसे, धन दौलत की तरफ से, किसी भी तरह से कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। वो आप सब बहुत अच्छे से इसको महसूस करते ही होंगे कि ऐसी कोई ना कोई समस्या, रोज कोई ना कोई विघ्न, रोज कोई ना कोई बात नए रूप लेके सामने आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं हमें इतना एकाग्र बुद्धि होना है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमारे पास सब प्रश्नों का, सब बातों का, सब समस्याओं का हल है। कभी नहीं सोचना है आज माया ये रूप लेकर आई, अब कल फिर आ जाएगी, कल फिर कोई नई बात होगी, कब तक करते रहें ये सब। बाबा कहते जब तक है तब तक तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे, आंसर भी हमें देना। तो जब देने वाले ने, टीचर ने हमें सारी पढ़ाई करा दी, अब हम आंसर तो कम से कम बताएंगे ना। या हम उसमें भी कहें कि क्वेश्चन पेपर तो सामने, अब आंसर नहीं हम लिख सकते। अगर पास होना है, नंबर अच्छे लेने हैं, तो आंसर लिखना है। पता होने के बाद भी नहीं लिख रहे आंसर, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आलस से अलबेला, है ना? यही कहेंगे। प्रश्न भी पता है, उत्तर भी पता भी है, इसी से ही पास होना है, फिर भी हम कहते हैं अभी लिख टाइम पर। तो 3 घंटे कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। इधर देखते रहे, उधर देखते रहे, और क्या कर रहे हैं ये देखते रहे, और कहीं बिजी हो गए, टीचर क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें हमारा समय बीत गया और हमारी आंसर शीट खाली रह गई। इसको कोई समझदारी, इसको कोई ये नहीं कहेगा ये बहुत ब्रिलियंट है, बोलेंगे सबसे ज्यादा बेवकूफ नालायक बच्चे ये है, ऐसा टाइटल मिलेगा। ना समझ ये है, ऐसा टाइटल मिलेगा। तो ये टाइटल तो हमारे है ही नहीं, ना समझ तो हम है ही नहीं, ऐसे खराब टाइटल तो बोलने ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर जब ऐसे टाइटल लेने ही नहीं है, तो फिर हम अपनी एकाग्र बुद्धि से अपने आलस्य को, अपने अलबेलेपन को क्यों नहीं समाप्त करें? क्यों हम सोचे सब कुछ बाबा पे डालते हैं, बाबा बैठा है। बाबा बैठा नहीं है, बाबा तो बता रहे हैं बच्चे अब ये कर लो। और हम तब भी कहते हैं बाबा आप हो ना। बाबा बार बार बोल रहे हैं मैं हूं तो सही, लेकिन कर्म तो आपको ही करना है, कर्तव्य तो आप बच्चों को ही करना है। ये हम भूल जाते हैं कि हम ड्रामा पर छोड़ देते। कोई बात नहीं, परिस्थिति आई ड्रामा में, जब होगी ठीक हो जाएगी। क्यों हम अपना टाइम दे उस परिस्थिति में, क्यों हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें जब हमारे पास सामने आंसर है उसका। जब अपनी स्थिति को हम शक्तिशाली बनाए रख सकते हैं, फिर भी हम सोचते रहे ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। बाबा कहते फिर तो नंबर किसको मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे, नंबर तो फिर समय ले जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट्स तो अच्छे हमें बनना है। तो जब नंबर ही माया ले गई, समय ले गया, तो फिर हमारे खाते में तो जीरो अकाउंट में रह गया। इसलिए अपनी एकाग्रता को, अपनी समझ को, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज करते हुए हम बाबा की याद
से हर परिस्थिति को, हर बात को, अपनी उन्नति में आने वाले किसी भी विघ्न को सहज ही समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी एकाग्र स्थिति से सब प्रकार की परिस्थितियों को परिवर्तित कर। इसके साथ साथ बाबा ने जो हमें मन मनाभव का मंत्र दिया है, बस सदा इस स्मृति में रहना माना ही एकाग्रता। बाबा की यात्रा में कुछ नहीं समझ आ रहा, आज बाबा ने कहा बस पॉइंट बनता है, बिंदु, और बिंदु लगा दिया। नहीं स्मृति आ रही, नहीं संकल्प आ रहा, नहीं अनुभव हो रहा कुछ भी, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। बस ये एक संकल्प हम लाएंगे, बाकी सारे श्रेष्ठ संकल्प दौड़े दौड़े, बाकी सारी शक्तियां इस संकल्प से ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाए। कई बार हम सब घबरा जाते हैं, मनन चिंतन करना नहीं आ रहा हमें, बाबा कह रहे हैं चिंतन करो, बाबा कहते हैं समय लगाओ, बाबा कहते हैं मंथन करो। तो नहीं आ रहा मंथन करना, वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, मंथन करना माना संकल्प लाना, उस पर सोचना, उस पर टाइम टाइम देना, काम करना, जो हम सारा दिन इतना इजीली करते हैं और बातों में कि हमें पता ही नहीं चलता टाइम का। आज बैठे हैं योग करने, आ गई कोई बात याद, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इम्पोर्टेंट है कि 10 दिन पहले सोची थी, अब 11वें दिन याद आई है, वो करना भी काम जरूरी है। अब हम बैठे तो हैं, लेकिन बुद्धि उस बात में चल रही है, चल रही है। और बड़े अच्छे अच्छे हमने उसके आंसर्स भी निकाल दिए, और हम सोचे बहुत अच्छा समय सफल करा। असल में तो वो माया का रूप था, हमने परखा ही नहीं कि कहाँ मुझे इतनी बड़ी प्राप्ति होनी थी। भगवान की याद से सर्व शक्तियां मिलती थी, सर्व गुण में आत्मा अनुभव करती, सर्व आत्माओं की मैं सेवा करती, और कहाँ सिर्फ अपनी एक हद की बात में अपने को एंगेज करके बैठा दिया। एक हद की बात से हद के मनुष्यों को संतुष्ट करने में 2 4 6 8 बस इतनों की संतुष्टता के पीछे सर्व आत्माओं को जो हम दे सकते थे बाबा से लेकर, उस सबको हमने नील कर दिया, जीरो कर दिया। और हम अपने को राजी करते हैं कि नहीं, समय को हमने सफल कर लिया। बाबा कहते हैं मन मनाभव का मंत्र बुद्धि में पक्का रहे, बाबा की याद बुद्धि में पक्की रहे। उसी के लिए ये छोटे छोटे साधन हैं जो हम सब रोज यूज करते हैं, चाहे वो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, चाहे वो नुमा शाम योग है, चाहे वो बाबा से किसी भी प्रकार की रूढ़ियान है, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव है, चाहे वो हर एक आत्मा की विशेषता को देखना है, वर्णन करना है, ये सब क्या है। चाहे बाबा को भोग लगाना है बैठ करके, ये छोटे छोटे साधन है जिससे बाबा की याद बढ़ जाए। अपने स्वमानों का अभ्यास करना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपनी कमियों को परखना है, उनको परिवर्तन करना है। ये सब क्या है? ये सब हमारी उन्नति के साधन है, जिसमें बाबा तो साथ है ही। तो बाबा ने पूरी पढ़ाई का सार जो एक बताया, मन बना पर, और कुछ भी नहीं। इतनी सारी बातें हम अभी कर रहे हैं, इसका सार क्या है? मन बना, सिर्फ बाबा की याद। ये सब रास्ते, शॉर्टकट्स हैं कि मन को हम ऐसे एकाग्र करें और अल्टीमेटली बुद्धि एक बाबा में लगा। तो सब तरफ से अगर हम इस आज की बातों का, आज की पॉइंट्स का सार निकालें, तो वो यही महामंत्र है, मन मनाभव की स्थिति में सदा स्थित रहे, जिसको दूसरे शब्दों में एकाग्रता कहते हैं, जिसके बहुत सारे आगे सब पॉइंट हमने सुन ही लिए हैं। अब इस पर हम चिंतन करें या इसका हम अभ्यास करें, तो ये हमारी एकाग्रता की शक्ति। कई बार हमारे अंदर वो शक्तियां होती हैं, लेकिन हम उसको
पहचान की बात। अब ये सब तो हम सब करते ही हैं, सुनकर लग ही रहा होगा, तो इट मीन्स एकाग्रता तो अपने पास है ही है। लेकिन जी दीदी। फिर भी मुझे वो हाँ जी बढ़ाना। दीदी, हमारे पास अभी बस 4 मिनट बाकी है। हाँ जी। ये हो गया हमारा, हाँ कंप्लीट भी हो गया। तो मन जी मना भव के मंत्र को स्मृति में रखें, और बाबा से अभी इतना अच्छा योग हम करें, कनेक्शन जोड़ें, 3-4 मिनट जो भी है, कि बाबा की कुछ शक्तियां हमें ऐसे महसूस हो कि जैसे मैं आत्मा तो हूँ ही इनके अधिकारी, और मेरे लिए इनको अनुभव करना कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ जी तो जी। शांति। ओम शांति दीदी। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कल बड़ी दीदी आएंगी क्लास में, तो आप सभी टाइम से क्लास में पहुंच जाए। थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का कि दीदी आ रहे हैं, तो कोई भी मिस ना करे क्लास। तो अभी चलते हैं, हम बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। जी ओम शांति सभी को। शांति, भारती बहन, मीरा बहन, संगीता बहन, लक्ष्मी बहन, मैं सोनिका, सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। मीरा बहन, अंजू बहन, ज्योति बहन, प्रीति बहन, अश्विनी भाई, कंचन बहन, सुनीता, चलिए बहुत ही अच्छा है। बाबा इस तरह से हम सबको हर फ्राइडे मिलने का मौका देते हैं। सबके दर्शन हमें भी हो जाते हैं, कि कुछ तो आप में से सुबह मिलते ही हैं मॉर्निंग क्लास में सभी, लेकिन तो सब कुछ बोल दिया बिना अनम्यूट करे मैंने तो। करेगा, कुछ भाई बहने हैं जो सुबह मिल जाते हैं, मॉर्निंग मुरली सुनते हैं मॉर्निंग क्लास में, लेकिन जो नहीं भी दिखते तो आप सब इस तरह से भी दिख जाते हैं, मिलना हो जाता है। बाबा कहते हैं, यही हमारा भविष्य सत्युगी परिवार है, जिसमें हम एक एक मेंबर, एक एक परिवार का सदस्य, अभी ही हम उस चीज की फीलिंग ले सकते हैं कि कितना अलौकिक, कितना दिव्य परिवार है हमारा, कि हम इतनी दूर होते हुए भी इतना नजदीक अपने को अनुभव कर सकते हैं इस छोटे से माध्यम से, फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारे साधन जो हमारे लिए हैं, इनका यूज भी हमें करना है। ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर से।